प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मेरी ओर से प्रेमी सलाम। जय मसीह की। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आज मैं आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। कुछ बातें आपको मैं वचनों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ध्यान से थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को आपको देखना है और सुनना है, ताकि आप परमेश्वर से वचन के द्वारा आप सब लोग आशीष को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, 2024 साल हमारे लिए अद्भुत रहा, हमारे लिए बहुत अद्भुत रहा। विश्वासियों के लिए खास करके आप मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए अद्भुत रहा है और आत्मिक उन्नति का कारण बना है। वैसे ही हमको 2025 में भी इससे बढ़कर आपकी और मेरी सबकी आत्मिक उन्नति होना है, और भी प्रभु को हम गहराई से जानना है और गहराई से हमें प्रभु को समझना है और उसके रिश्ते में और ज़्यादा घनिष्ठ और अटूट रिश्ता हमें बनाते जाना है और उसके साथ हमें चलना है। हम 300 साल प्रभु के साथ साथ चला, वैसे हमको भी चलना है। 2025 हमको कैसे व्यतीत करना है, कैसे प्रभु के साथ चलना है करके मैं टूक में वचन लेकर आपके मध्य में आया हूं। बहुत सारे लोग 1 तारीख को नया साल सेलिब्रेट किया, मनाया, अपने अपने चर्चों में गए, प्रभु के दासों ने संदेश दिया, वचन दिया और खास करके प्रतिज्ञा वचन लिया, वादा का वचन लिया। बहुत सारे आप YouTube में देखेंगे, वहाँ पर प्रतिज्ञाओं का वचन आपको दिया गया, नया साल का संदेश आपको दिया गया। बहुत आप सामर्थ्य में भर गए, आप बलवंत हुए, आपका जो सोचने का तरीका है वो सब बदला, आपने एक नए तरीके से आपने निर्णय लिया, समर्पण किया। ये सारी बातें ठीक है। क्या आप नए साल में आपने मनाया और उस समय आपको आपके सेवक साहब ने, प्रभु के दास ने आपको संदेश दिया, क्या उसी वचन के अनुसार, क्या उसी प्रतिज्ञा, उसी वायदे के अनुसार पूरा 2025 साल आप निकालोगे? बहुत सारे लोग यही विचार करते कि आज मुझे नया साल का संदेश मिल गया है तो मैं ऐसी वचन के अनुसार, अब मुझे आराधना में जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे संगति करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे उपवास करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे आत्मिक लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे मिल गया है, परमेश्वर का वचन मिल गया है करके बहुत सारे लोग क्या कर रहे? कमजोर है, ढीले पड़ रहे, उनके अंदर ये विचार है। मेरे प्रियो, ऐसे आप नहीं चल पाओगे। प्रतिज्ञा वचन, यस, प्रभु हमें प्रतिज्ञा देता है, प्रभु हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें वायदे देता है, लेकिन वो वायदा पूरा कब होगा? तब पूरा होगा जब आप उस वायदे में चलोगे, जब आप उस वचन के पीछे चलोगे और उसकी इच्छा को आप पूरा करोगे, तब जाकर वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। नहीं तो नया साल में आपको संदेश मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसा नहीं है। हम वचन में देखेंगे, वचन में क्या लिखा है, 2025 में हमें कैसे रहना है करके हम वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 11 पद में क्या लिखा है, वहां पर लिखा है ना, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके उसके 11 पद में इस तरह से लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, है ना, दिन भर की रोटी। अगर हम अंग्रेजी में पढ़ते तो इस तरह से लिखा है कि गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हर दिन की रोटी मुझे परमेश्वर देना, हर दिन की रोटी, प्रतिदिन की रोटी परमेश्वर मुझे देना। एक दिन की रोटी नहीं, सिर्फ नए साल में मुझे रोटी मिल गई, नए साल में मुझे वचन मिल गया,
हैं। नए साल में मुझे सामर्थ्य मिल गई, शक्ति मिल गई, नए साल में मैं उत्साहित हो गया हैं, नए साल में मैंने बल प्राप्त कर लिया, अब तो पूरा साल निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको प्रतिदिन आपको वचन में रहना होगा, प्रतिदिन आपको दुआई करनी होगी, प्रतिदिन आपको प्रभु के साथ समय व्यतीत करना होगा, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे, तब जाकर आप प्रभु के साथ और आपका रिश्ता गहरा हो पाएगा। हर दिन आपको चलना होगा, हर दिन आपको जरूरत है। हर दिन किसको जरूरत है? हर दिन आपको प्रार्थना की जरूरत है, हर दिन आपको वचन की जरूरत है, हर दिन आपको संगति की जरूरत है, हर दिन आपको स्वास्थ्य की जरूरत है, हर दिन आपको भोजन की जरूरत है, हर दिन आपको कपड़ों की जरूरत है, हर दिन आपको तंदुरुस्ती की जरूरत है, हर दिन आपको दिन की जरूरत है, आपको रात की जरूरत है, आपको नींद की जरूरत है। ये सारी जो आशीषें है ये हमें कौन देगा? ये परमेश्वर देगा हमें। इसलिए हर दिन हमें उसके साथ चलना होगा। हर दिन वो भोजन देता है, हर दिन वो कपड़ा देता है, हर दिन वो स्वास्थ्य देता है, हर दिन वो सुख सुविधाएं हमें देता है मेरे प्रियो। हर दिन बहुत सारी परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर एक वचन जो नया साल में हमें मिला, इसको लेकर ही आप पड़े रहोगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? जब हम शरीर की बात करते हैं, जब शरीर में हम डेली रोटी खाते, प्रतिदिन रोटी खाते, कोई लोग तो दिन में 3 बार खाता है और दिन में 2 बार खाता है, तो हम आत्मिक लोग कैसे एक दिन में, एक नया साल में प्रतिज्ञा वचन हमको मिल गया, सो उस वचन के भरोसे हम कैसे पूरा साल निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। हमको हर दिन प्रभु में बढ़ना होगा, हर दिन प्रभु के साथ हमें बैठना होगा, तब जाकर आप विजय प्राप्त करेंगे, तब जाकर आप जयवंत जीवन जिएंगे। प्रतिदिन अगर हम देखते हैं लूका 9 अध्याय उसके 23 पद में क्या लिखा है? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। एवरीडे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्या उठाए? अपना क्रूस उठाए। जो परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, प्रतिदिन रोल करे, प्रतिदिन अदा करे, प्रतिदिन बढ़े आगे, प्रार्थना में बढ़े, उपवास में बढ़े, वचन में बढ़े, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाए। मेरे प्रिय, अद्भुत है ये, अद्भुत है ये। आपको बढ़ना होगा, आपको प्रभु को जानना होगा, प्रभु को समझना होगा, आपको आत्मिक बनना होगा। अगर अब तक आप शारीरिक है तो, आपका देखने का दृष्टिकोण शारीरिक है तो आपको आत्मिक बनना होगा, आत्मिक बनना होगा। प्रतिदिन का क्रूस उठाए, प्रतिदिन प्रभु के पीछे चले, प्रतिदिन प्रभु के पीछे चले, तब आप जी पाओगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। नया साल में प्रतिज्ञा वचन मिलने से आप नहीं बढ़ पाओगे। यह अच्छी बात है कि प्रभु ने हमको दिया, मुझे भी प्रभु ने दिया, ऐसा नहीं, मुझे भी प्रभु ने दिया, मुझे प्रभु ने दिया प्रतिज्ञा वचन। लेकिन क्या मैं इसी भरोसे बैठा रहूंगा कि प्रभु ने यह वचन दे दिया इसलिए मेरा पूरा साल निकल जाएगा? नहीं, मुझे पढ़ना होगा, मुझे वचन पढ़ने होंगे, मुझे दुआएं करनी होगी, मुझे प्रार्थना करनी होगी, मुझे उसके साथ समय को व्यतीत करना होगा, उसके लिए काम करना होगा। आपको भी और मुझे भी यही करना होगा। आगे बढ़े और 2025 आपके लिए विजय का साल होगा, छुटकारे का साल होगा, चमत्कारों का साल होगा। अद्भुत काम आपके जीवन में आप देखेंगे जो आपसे नहीं हो सकते, जो लोगों से नहीं हो सकते। ऐसे काम परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में, आपके जॉब में, आपकी नौकरी में परमेश्वर करेगा। बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। संसार में अपन क्लेश देख रहे, संसार में दुख देख रहे, संसार में माहौल एक अलग प्रकार का है, एक संसार का माहौल, शैतानी माहौल है। पाप इतना पिकअप, पाप इतना बढ़ रहा है, अद्भुत तरीके से बढ़ रहा है। हर जगह हमको पाप पाप दिखाई दे रहा है। लेकिन
आप अगर परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप बढ़ेंगे, आप उठेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह में लिखा है कि जो कोई उसकी बाट जो होता है ना, वो थकेगा नहीं, वो श्रमित नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं, लेकिन वो नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब के समान वो उड़ेंगे। 2025 साल आप उकाब के समान उड़ने वाले, आप सबसे ऊपर रहेंगे, आपका विश्वास ऊपर रहेगा, आपका आत्मिक जीवन ऊपर रहेगा। हालेलुया। ऐसे 2025 साल हमें निकालना है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर सबको, सुनने वालों को परमेश्वर आप सबको आशीष करें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन।